लिए थे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, ये कलर ठीक है कि रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन में एक केस हमने देखा था रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन में बेसिकली हमारा अप्रोच हमेशा होना चाहिए, हम फाइंड कर रहे थे रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो भी डिसीजन लेगा, जो भी अम्ब्रेला होल्ड करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा जिसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी उसको दिखेगी। तो ये है बेसिक पॉइंट रेन रिलेटिव मोशन का। जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 करना है, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट है हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम। कोई भी है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, सब एक ही है। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन, ये भी सेम चीज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली ऐसे ही अप्लाई करना है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में पहले कुछ कुछ हम टर्म्स समझेंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ये रिवर बोट, बोट की जगह पे हम ले लेंगे मैन है या स्विमर है, हम ले लेंगे मैन को बोट से भी रिप्लेस कर सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। अब एक टर्म होता है हमारा, जैसे ये रिवर है तो हमारे रिवर की स्पीड कांस्टेंट है। थोड़ा फोकस मेंटेन करोगे, जिसको डाउट होगा वो बोलेगा। ये है रिवर, रिवर की विड्थ है स्मॉल डी, रिवर फ्लो कर रहा है यहां से, और रिवर का फ्लो जो है वो कांस्टेंट है, रिवर का फ्लो कांस्टेंट है थ्रू आउट। मतलब ये टोटल जो है वाटर की जो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी इज यू। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू यू। ये टू डायमेंशन है, मैन जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा। मान लो यहाँ से वो स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं कि जैसे मान लो तुमसे पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। शॉर्टेस्ट पाथ रिवर को क्रॉस करने में, अगर मैन जो है शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें जाना है तो क्या यही शॉर्टेस्ट पाथ है? डायरेक्टली अपोजिट वाला बैंक जो है वही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये जो है शॉर्टेस्ट यस पाथ सर। कि इसके लॉन्ग जो है उसको मूव करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब दूसरी चीज है इसमें, दूसरा पॉइंट है, ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है, बी पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है कि अ मैन कैन स्विम, मैन कैन स्विम, ध्यान से सुनोगे आंसर दोगे। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ velocity v, a man can swim in still water with velocity v। तो ये वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है, मतलब क्या हम इसको बोल सकते हैं इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इसमें से कौन सी वेलोसिटी होगी? तुम्हें क्या इंट्यूशन आ रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सबका आंसर यही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये जो है ये होना चाहिए। ये चीज क्लियरली समझ लेना है कि ये नहीं है। क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाटर स्टिल है? इसने तो ये कहा कि मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में वो इस स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। वाटर स्टिल है नहीं है तो डिपेंड करेगा। तो कभी भी अगर ये क्वांटिटी गिवन है वी वेलोसिटी ऑफ अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब इट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है। वाटर स्टिल है या नहीं है ये हम नहीं बोल सकते। जैसे दिया हुआ है कि प्लेन कैन फ्लाई इन स्टिल एयर, तो स्टिल एयर का मतलब ये नहीं कि एयर स्टिल है,
वो दिया हुआ है कि एयर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ये है। इसी तरीके से मतलब ये हुआ कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर का मतलब है कि मैन, जो भी वेलोसिटी मैन की है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर मूव करे या नहीं करे यहाँ पे ऐसा कोई इंप्लीकेशन नहीं आ रहा है। तो जो तुम सोचते हो उसके अपोजिट है, ध्यान से समझना है। अगर ये हमेशा रिवर दिया हुआ है तो जो तुम्हारी सोच है वो अभी आएगी, ये है Vm माइनस VR हम लिखेंगे। अगर ये दिया हुआ है फर्दर कि रिवर इज एट रेस्ट और वाटर इज नॉट फ्लोइंग, तब क्या है उस केस में ये Vm बन जाएगा। लेकिन हमेशा क्या होगा, ये चीज ये हमेशा होगी। तो कंफ्यूजन नंबर 1 जो था ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि इस वर्ड का मतलब हमेशा है यस सर। VMR। VMR इज इक्वल टू V। ये हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं कि भाई मैन जो है वो स्विम करने की कोशिश करता है। मैन स्विम करता है, यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है। तो हमें अगर कभी भी मैन की वेलोसिटी को फाइंड करना है, या इस इक्वेशन से देखो VMR is equal to Vm minus VR. So what is the velocity of man? Velocity of man is equal to VMR माइनस प्लस आर। plus हाँ VMR plus R VR। तो इस केस में, जैसे इस केस को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि किसी वाटर में जो है, वाटर में कोई लीफ है, वहां पे कोई इंसेक्ट है, कोई कॉकरोच है और ये फ्लो कर रहा है ऐसे। ये जो है वाटर के साथ फ्लो कर रहा है और वो इंसेक्ट भी उसके ऊपर वॉक कर रहा है ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये गिवन है यहाँ पे कि जो मैन की वेलोसिटी होगी किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो किसका किसका वेक्टर समेशन है। एक तो वाटर के रिस्पेक्ट में जितना गया, वाटर के साथ साथ जाएगा, प्लस वाटर के रिस्पेक्ट में जाएगा। ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, और ये क्या है, वाटर के साथ साथ है। कि अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये कैसे, इसने मान लो मूव करना ऐसे स्टार्ट किया। पर्सन जो है ये स्विम करना, मैन इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट किया ऐसे, और वाटर की वेलोसिटी है ऐसे। तो रिजल्टेंट मैन बेचारा किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो उसका फेस ऐसे है, उसका फेस अगर ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है, तो इस डायरेक्शन पे जाने का मतलब वो अपने आप को स्विम तो ऐसे ही कर रहा है वो हमेशा, लेकिन वो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा, उसको ये दिखेगा कि भाई ये तो ऐसे जा रहा है यार, इसको क्या लग रहा है कि मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, वो अपनी डायरेक्शन ऐसे मेंटेन कर रहा है। वाटर के रिस्पेक्ट में, वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है सीधा ही फ्रंट, बट वो वाटर के साथ साथ ऐसे फ्लो के डायरेक्शन में जाता जा रहा है। आई बात समझ में कि एक्चुअल में मैन किस डायरेक्शन में जाएगा। मैन विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ Vm। Vm मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी होगी। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? पहला ये स्टिल वाटर वाला पॉइंट था, रिवर की स्पीड, मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब मैन की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें 2 वेक्टर ऐड करना है। रिवर के रेस्पेक्ट में कितना गया, रिवर के साथ साथ कितना गया, दोनों का रिजल्टेंट मैन के साथ साथ होगा। बताओ सृष्टि। यस सर। सर वो डायरेक्शन वाला पॉइंट मतलब सर हमें आंसर में कौन सा डायरेक्शन मतलब एक्सप्रेस करना है? डायरेक्शन एक्सप्रेस, ये कभी डायरेक्शन पूछा नहीं जाएगा। ये जो है तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए है कि अपना हेड जो है वो मेंटेन रखता है हमेशा इसी डायरेक्शन में। उसने स्विमिंग ऐसे स्टार्ट की, बट ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो हेड उसका हमेशा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे रहेगा। कई लोग अगर मान लो जो सोचेंगे, जो नहीं सोचेंगे उनको तो कोई बात ही नहीं है। कंफ्यूजन तो उसी को होता, ऐसा नहीं सोचना है कि वो ऐसे जा रहा है, नहीं। अपना हेड जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन कौन सी है, VMR की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ पा रहे हो? किसी को कोई डाउट कि वो, जैसे मान लो तुमने एक वुडन प्लैंक है, उस वुडन प्लैंक को वाटर के सरफेस पे, रिवर पे ऐसे स्लाइड करा दिया तो ये ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन वाटर के साथ साथ ये ऐसे भी जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे डिस्प्लेस होगा। समझ पा रहे हो? वाटर के रिस्पेक्ट में ऐसे गया, वाटर के साथ साथ ऐसे गया, तो रिजल्टेंट जो किनारे खड़ा हुआ उसको दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है।
मतलब ये पॉइंटर हमेशा उधर ही रहेगा, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे जाने लगेगा। ऐसे जाने का मतलब है कि वो जिधर स्टार्ट किया था वैसे ही ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ ये? क्यों? यस सर। मतलब उसका हेड मूव नहीं कर रहा, उसका हाँ बॉडी मूव कर रहा हाँ, है। बॉडी बॉडी मूव कर रहा है वो। ठीक है, समझने के लिए केवल है ये चीज। तो चलो ऐसी तो है। तो हमने क्या लिख लिया, ये आप कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये केवल थोड़ा सा फील वाली बात थी। समझ गए? सौम्यजीत, रवि, संदीप, यस सर। वेलोसिटी ऑफ रवि, जी सर। समझ गए? ये हाँ सर, ये वो जो सर थोड़ा फील नहीं आ रहा है, वो जो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे फील कर लेना। अभी थोड़ा कुछ कैलकुलेट करते हैं। ये जो है डी विड्थ है इसकी, ये इसकी डी विड्थ है। अब इस पे देखो, यहाँ सोचो, यहाँ सोचो। अभी वही वही पॉइंट हम फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। तो पर्सन क्या है, ये हमारी लाइन है, 2 लाइन। ध्यान से सिर्फ सिर्फ 5 मिनट के लिए फोकस अपना रखो, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैन मूव करता है ऐसे, अपना हेड ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, अपने आप को प्रोजेक्ट किया ऐसे, किससे? इससे, इस वर्टिकल लाइन से थीटा डिग्री पे, वर्टिकल लाइन से थीटा डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट किया। तो ये मैन की वेलोसिटी जो है, स्विमर की वेलोसिटी है वी, और रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है ऐसे u स्पीड से। ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज v। तो v के रिस्पेक्ट में वो सीधे नहीं, ऐसे नहीं, अपोजिट पॉइंट है बैंक का, तो ऐसे नहीं जा रहा है वो जो है इस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोजेक्ट किया, थीटा डिग्री पे, वर्टिकल लाइन से थीटा डिग्री पे उसने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद अब हमने क्या देखा है कि भाई वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, कैसे मूव कर रहा होगा। तो हमें वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, ये अभी लिखा था, वाटर के रिस्पेक्ट में प्लस वाटर के साथ साथ। तो मतलब क्या हुआ कि इस पे हमें वेक्टर रिवर का वेक्टर ऐड करना है। तो मैन की वेलोसिटी इन्हीं दोनों वेक्टर का वेक्टर समेशन होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। पैरेललोग्राम से याद करो, ऐसा ऐसा हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो रिजल्टेंट जो होगा इस लाइन के लॉन्ग होगा, इस लाइन के, ये किसका रिजल्टेंट है? ये है दोनों का रिजल्टेंट। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी सर वीएम। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वीएम, मैन का। तो मैन की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा डायरेक्टेड वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही है, वाटर के रिस्पेक्ट में वो ऐसे ही जा रहा है। मतलब उसको लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट एक्चुअल में हम ग्राउंड से जो देख रहे हैं, हमें ये दिखेगा कि ये इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, ऐसे 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 करते करते किस पॉइंट तक पहुंचेगा? वो इधर कहीं नहीं पहुंचेगा, वो यहां पहुंच जाएगा। समझे? सर हेड किस तरफ रहेगा? हेड यहाँ रहेगा, हेड जो इनिशियल डायरेक्शन था वही हेड रहेगा। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, हेड उसका नहीं घूमेगा, वो वाटर के रेस्पेक्ट में तो है ही है वैसे। समझ रहे हो? नहीं, दोनों को अलग अलग समझो, यस दोनों को सर। अलग अलग, एक साथ नहीं चलाना है। पहले पहले वाटर के रेस्पेक्ट में सोचो, पहले वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर को जो है स्टैचू करो। अब जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, वाटर अगर स्टैचू होता तो ऐसे चला जाता सीधे, वाटर अगर स्टैचू होता, ये थीटा डिग्री पे है तो वो ऐसे चला जाएगा अपोजिट। अब ये इसके साथ गया प्लस इसके साथ इधर भी गया, तो उसका मोशन वो रहेगा ऐसे ही, बट वो पहुंच जाएगा कहीं और। ठीक है, यस सर। तो ये सी पॉइंट पे पहुंचा, ये जो सी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन in the direction of river flow, distance traveled by the person in the direction of river flow from the opposite bank, from the opposite point is called drift। मतलब फ्लो के साथ साथ इतना ड्रिफ्ट हो गया। तो हमें जो है इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। हाँ बताओ हितेश।
सर अगर उसको A to B जाना होगा तो वो ए, कहाँ से प्रोजेक्ट हो, मतलब वो इस हाँ साइड से उस साइड में B पोजीशन पे जाना होगा तो वो कहाँ से प्रोजेक्ट हाँ होगा हाँ, तो उस साइड। बी पॉइंट पे जाना होगा। अभी बता रहा हूँ वो करेंगे कि क्या कंडीशन हम पुट करें कि वो बी पे जाए। ये कंडीशन हम हाँ पुट सर। करेंगे ना। अभी जनरल, हाँ अभी जनरल लिया है, वो भी करेंगे। ठीक है। अभी और ये सर जो V है सर वो VMR है, ये जो मैन का स्पीड है इस डायरेक्शन में। हाँ ये है ना रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन है। ओके। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। और ये सर किस, ये जो सर मैं बोलो। सर ये जो ड्रिफ्ट भी जो सर होगा इसमें सर इस कंडीशन में हम BC लेंगे या ये सर ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे VU के अलोंग और उस जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उससे और C का डिस्टेंस लेंगे। क्या क्या क्या, फिर नहीं से सर बोलो। यहाँ पे जो सर ड्रिफ्ट होगा वो सर BC होगा या हाँ सर AV के अलोंग जो लाइन ज्वाइन करेंगे BC को जो इंटरसेक्ट करेगा उससे और C का जो डिस्टेंस होगा वो होगा। ये है ड्रिफ्ट, अपोजिट पॉइंट बी है, बीसी है ड्रिफ्ट। ठीक है। ओके सर। बीसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो ये क्या था देखो, रिवर की स्पीड थी और ये मैन की स्पीड थी। रिवर के रिस्पेक्ट में ये मैन की स्पीड थी और ये रिवर की स्पीड थी। दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो वेक्टर को ऐड करना हम जानते हैं कौन सा मेथड, कंपोनेंट मेथड। तो इन दोनों को हम वैसे ही ऐड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन का अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्या ये बता पाओगे, वेलोसिटी ऑफ मैन व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, क्या यू माइनस वी साइन थीटा, माइनस 20 यू माइनस वी साइन थीटा, आई कैप आई प्लस व्हाट इज वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, वी ये कैप। कॉस थीटा। तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब ये क्या है, ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिजल्टेंट जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ठीक है, वो इससे मूव कर रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है। अब कोई पूछता है फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो रिवर के क्रॉसिंग के लिए पर्सन को किधर जाना है, रिवर के क्रॉसिंग के लिए तो पर्सन को इसी लाइन के लॉन्ग जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है रिवर क्रॉस करने के लिए, वाई डायरेक्शन में डी डिस्टेंस टी ट्रेवल। तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन के डिस्टेंस वही टाइम होगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड क्या है v cos थीटा डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू v cos थीटा। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू d बाई v cos थीटा। ये हुआ टाइम हमारा। अब कोई पूछेगा कि सर ये डी d इज द विड्थ ऑफ सर रिवर, ये d जो है ये रिवर की विड्थ है। डी ए बी है। ए बी है, हाँ विड्थ ऑफ रिवर है, ए बी है। समझ गए कि रिवर को क्रॉस Yes. करने का टाइम कितना लगा, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है। कोई पूछेगा व्हाट इज द ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस करते 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 एक्स में सर कितना वो उसका मूव सर कर T से गया। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो रिवर को क्रॉस करते करते, तो ड्रिफ्ट को हम यहाँ एक्स से डिनोट करते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u माइनस वी साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम कौन सा, रिवर को क्रॉस करने में जितना वो मूव कर गया। तो ये हो जाएगा v cos थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भाई देखो ये टाइम क्या है, ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है। कौन सा एंगल, जो वर्टिकल लाइन है ए बी, उस ए बी से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। थीटा जो है वो एडजस्ट कर सकता है इनिशियली किस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोजेक्ट करे, डायरेक्ट जाना चाह रहा है या इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो थीटा जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड, सॉरी टाइम जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो पर्सन की चॉइस है, वो एंगल किधर डिसाइड करना चाहता है। तो वो चाहता है कि वो अपने टाइम को मिनिमम रखे, मिनिमम टाइम टू क्रॉस
रिवर, रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का टारगेट है। तो अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का टारगेट है तो वो टाइम क्या होगा? क्या थीटा वेरिएबल है? हाँ, थीटा तो वेरिएबल है। थीटा क्या है भाई? थीटा हमारी स्पीड है, जो डायरेक्शन है किधर। तो अगर टाइम मिनिमम होगा, टाइम मिनिमम कब होगा? टाइम मिनिमम कब होगा? जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो। कम होगा। तो cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा की क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है? हाँ, ऐसा कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 1, yes, 0 डिग्री। जब 0 0 degree. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 0 का मतलब वो सीधे सीधे इसी लाइन के लॉन्ग मूव करे। सीधा सीधा जो है वो जब अपनी सारी वेलोसिटी, अपना सारा दम खम जितना है, जितने से वो स्विम कर सकता है, वो सारी वेलोसिटी इसी लाइन के लॉन्ग अप्लाई कर दे। इसी लाइन के लॉन्ग अप्लाई कर दे तो ये मिनिमम टाइम कितना होगा? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज डी डिवाइडेड बाई वी। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर डी डिवाइडेड बाई वी, मतलब जिस स्पीड से है वो सारा का सारा इधर अप्लाई कर देगा। तो अब अगर ये जो मिनिमम टाइम है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, एक्स्ट्रा इधर उधर मत सोचो, जितना बोल रहा हूं उतना ही, कि मिनिमम टाइम के लिए उसको इसी लाइन के लॉन्ग मूव करना है। अब वो अपनी वेलोसिटी अगर इधर रखता है तो क्या वो इसी डायरेक्शन में यहीं पहुंच जाएगा? क्या नहीं। इसके ऊपर तो वाटर का वेक्टर भी ऐड होगा, तो वाटर का वेक्टर ऐड होके ये क्या हो जाएगा? ऐसे। तो रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? रिजल्टेंट वो इधर कहीं जाएगा। तो इधर जाएगा, क्या स्पीड होगी? ये जो है v स्पीड थी और ये u स्पीड थी। तो वेक्टर ट्राइंगल से हम देखेंगे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो जाएगा? हाँ, ये जो है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। स्क्वायर प्लस Yes, यू sir. स्क्वायर। तो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट जो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया दिस स्पीड मतलब u इंटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब d बाई वी। ये हो गई इसकी, ये हो गई रिजल्टेंट स्पीड, ये हो गई डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, मान लो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v। मतलब यहाँ इसका टारगेट था टाइम को मिनिमाइज करना। टाइम को मिनिमाइज किया इसने कि सारा एफर्ट अपना झोंक दिया रिवर क्रॉस करने के लिए। बट रिवर को क्रॉस करते करते कुछ वो ड्रिफ्ट हो गया, फ्लो के डायरेक्शन में चला गया। कितना फ्लो के डायरेक्शन में चला गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ड्रिफ्ट पता चल गया। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये तो हो गया हमारा टाइम। अब टाइम के बाद दूसरी कंडीशन है, ध्यान से, पहले पहले इसको समझोगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा पूछोगे। दूसरी कंडीशन है कि इट शुड मूव अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, क्या शॉर्टेस्ट पाथ वाला ही है मिनिमम ड्रिफ्ट? क्या शॉर्टेस्ट Yes, sir. पाथ जी सर। एंड मिनिमम ड्रिफ्ट दोनों Yes, sir. सेम है? कि Yes, sir. शॉर्टेस्ट यस सर, Yes, परपेंडिकुलर sir. पाथ, डिस्टेंस। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है भाई यही है, डायरेक्ट है। Perpendicular तो distance. अगर शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग ये जाता है, इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या हो गई भाई? वो मिनिमम ड्रिफ्ट है क्या? वो मिनिमम ड्रिफ्ट है 0। मिनिमम ड्रिफ्ट अगर 0 है तो हमने ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला लिखा था, जो थीटा वाला एंगल लिया था, जनरल फॉर्मूला, ध्यान से देखो। u minus v. हाँ, u माइनस वी, यहाँ से v लिया था, ये थीटा लिया था, ये v cos थीटा था, ये v sin थीटा था। तो v माइनस v sin थीटा इंटू v sin theta into d by v cos थीटा। तो अगर हम मिनिमम cos ड्रिफ्ट theta. को 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 हुआ तो क्या sin थीटा की वैल्यू u डिवाइडेड बाई v हो गई। हाँ, इसका मतलब क्या Yes, sir. हुआ कि इस पर्सन को इस एंगल पे अगर वो जाता है, कौन सा एंगल? sin थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी पे, तब वो यहां पहुंच जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी पे जाएगा। तो उसने स्टार्ट किया अपने आप को, अपनी एनर्जी को उसने इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया, उस पे जो है रिवर ऐड हो गई और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसको मिल गई। ऐसे 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 चलता जा रहा है। अगर ये वेक्टर ट्रायंगल देखेंगे तो भाई उसकी एफर्ट वाली वेलोसिटी ये है, प्लस ये रिवर की वेलोसिटी है, तो उसकी ये वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेक्टर ट्रायंगल
हाइपोटेनस जो है वो v यस सर। v V स्क्वायर square माइनस v u स्क्वायर minus U प्लस square. माइनस u स्क्वायर। तो इस केस में टाइम क्या होगा? इस केस में उसको रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इस केस का टाइम d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जिंदगी में सारी इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं होती हैं। वो अगर अपने टाइम को मिनिमाइज करेगा तो उसको कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट फेस करना पड़ेगा। अगर वो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करेगा, पाथ को मिनिमाइज करेगा, तो उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। देखो ये जो है v आया था, यहाँ पे d डिवाइडेड बाई v था, और यहाँ पे वो क्वांटिटी v से कम आएगी। v था ना, और यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मतलब v से कुछ कम क्वांटिटी होगी, तो टाइम कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो जब टाइम मिनिमम होगा ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा, जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। दोनों एक साथ मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? Yes sir. समझ में यस सर। समझ में आ गई? तो जल्दी से इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आंसर तुम ही दोगे, मैं केवल वैल्यूज दे दे रहा हूँ। जो मैन स्पीड कर सकता है, मैन जो स्विम कर सकता है, मैन की स्विमिंग की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और रिवर के फ्लो की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो रिवर है वो 500 वाइड है, 500 वाइड है। यहाँ पे विड्थ इसकी जो है 500 मीटर है, हाफ किलोमीटर का है ये। और पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ए पार्ट, व्हाट इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो हमें क्या सोचना है? सारी की सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में कर देना है। कौन सी डायरेक्शन है वो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिवर क्रॉसिंग में सारा एफर्ट। तो क्या कर देंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो उसकी स्पीड है, वी स्पीड क्या थी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो 500 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगी 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में वो क्रॉस कर 25. जाएगा। ये वी था। अब वो एक्चुअल पहुंचेगा कहाँ? क्या यहाँ से यहाँ चला तो यहाँ पहुंच जाएगा? नहीं, उसके ऊपर तो वाटर भी ऐड हुआ है। वाटर ऐड होके वो सीधे सीधे यहाँ पहुंचेगा। इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो अगर ड्रिफ्ट हम लिखना चाहेंगे कि ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना था इनटू इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी। तो स्पीड थी 10, तो ये हो जाएगा 250 मीटर। तो ये जो है 250 मीटर इसका हो जाएगा ड्रिफ्ट। आई बात समझ में? टाइम उसका हो जाएगा 25 सेकेंड, और ये ड्रिफ्ट हो जाएगा 250 मीटर। इसके बाद मान लो उसने टाइम नहीं मिनिमाइज किया, वो चाहता है कि मेरा ड्रिफ्ट मिनिमम हो, मैं केवल। सर। हाँ बताओ। यस सर। सर वो ड्रिफ्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। ड्रिफ्ट टाइम मिनिमाइज, टाइम मिनिमम कितना टाइम लगा? मिनिमम टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड। अब वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो वो कितना, क्या यहाँ से यहाँ मूव किया इसने इस टाइम में, तो अब वो मूव कर रहा है, तो वो इस ए से बी नहीं पहुंचेगा। ए से बी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। वो तो अपनी वेलोसिटी को केवल इधर रखा है। वो जाएगा किधर? वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा। किसका? ओ सी। यस सर। खुद की वेलोसिटी, ये हो जाएगी रिजल्टेंट। तो ये, तो उसका ड्रिफ्ट कितना हुआ? स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यस सर। अब फिर आएगा कि फाइंड द, हम पता है कि भाई उस शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये देख रहे हो ना, कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको किसी एंगल पे जाना होगा। कौन सा एंगल होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अभी यहाँ पे फाइंड किया है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई Sin theta is equals to V by U. वी। Sin inverse 1/2. U by V. तो U by V. साइन थीटा इज इक्वल टू यू क्या है? रिवर, रिवर बाई मैन। रिवर की स्पीड कितनी थी? 10। 10 बाई मैन की स्पीड कितनी है? क्या 20। ये हो जाएगा Sin 1/2। inverse 1/2. सर 30 20. डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 degree. मतलब वो अपने आप को अगर 30 डिग्री। 30 पे रखता है, ये उसकी स्पीड 20 है और ये 30 डिग्री है, तो अगर 30 पे रखता है तो एक तो इसका ये वेक्टर है प्लस ये रिवर का वेक्टर है, ये दोनों के रिजल्टेंट के लॉन्ग वो जाएगा। वो किधर जाएगा? रिजल्टेंट के लॉन्ग जाएगा। तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा? 20 का रिजल्टेंट देख लो, 20 cos 30, 20 cos 30 मतलब क्या? ये 10√3 हो जाएगा, cos 30√3/2। और इधर क्या हो जाएगा? ये Yes 10 sir. हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में रिवर की स्पीड क्या है? 10 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इस मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बचेगी, ये इसी डायरेक्शन में बचेगी और वो 10√3 होगी। तो अब इस केस में टाइम टू क्रॉस द रिवर 500
डिवाइडेड बाई स्पीड 10√3, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3 सेकेंड। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। था भाई, सौम्यजीत कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे डाउट हो रहा है ऐसा कैसे हो गया। सौम्यदीप